उसके प्रति कन्वर्ज होते हुए नजर आते हैं, तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे डाइवर्ज हो रहा है, और कभी कभी पाते हैं कि भाई दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। सब लोग कह रहे हैं कि वाह क्या काम कर दिया, है ना, कन्वर्ज हो गया। ये जो है ना, ये एक सामाजिक जिम्मेवारी है। क्योंकि पहले तो कटना भी मुश्किल था, क्योंकि पहले जो कट रहा था वो दूसरा वाला कटना था। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड में एक कहानी है और 3 सीक्वेंसेस है जो इस कहानी को और भी खूबसूरत बनाएगा। जी हां, लीक से हटकर है यह कहानी, लेकिन अगर आप वास्तव में मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं और अगर आपके जीवन में सामाजिक जिम्मेवारी है, पारिवारिक उत्तरदायित्व है और खुद के सपने भी हैं, कई बार हम उसके प्रति कन्वर्ज होते हुए नजर आते हैं, तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे डाइवर्ज हो रहा है, और कभी कभी पाते हैं कि भाई दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, है ना। तो जो कहानी है, जो अंतर्द्वंद है, ठीक है, वो हम आपके सामने यहां पे साझा करेंगे, लेकिन लीक से हटकर है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो कहानी का भी लिंकअप करेंगे, है ना। 3 तरह के सीक्वेंसेस है, 3 तरह की परिस्थितियां हैं। एक सीक्वेंस है 1/n जो कि कन्वर्ज हो रहा है कहां पे, 0 पे। सब लोग कह रहे हैं कि वाह क्या काम कर दिया, है ना, कन्वर्ज हो गया। ये जो है ना, ये एक सामाजिक जिम्मेवारी है। सीक्वेंस भी जब कन्वर्ज होता है ना, तो लोग खुश होते हैं कि भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और जानते हैं, अगर हम इसको कोरिलेट करें तो ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, ये है सामाजिक एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशंस जो आपसे है। और वो क्या है, एक सरकारी नौकरी, है ना। जब आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो आप चीजों में बंध जाते हैं। ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी तो है, लेकिन उस जॉब सिक्योरिटी के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक दायरे में बंध चुका है। ठीक है, समाज खुश होता है। समाज इसलिए नहीं खुश होता है क्योंकि आपका सरकारी जॉब लग गया, ठीक है, वो इसलिए खुश होता है कि अब तो इसकी कट जाएगी, है ना, अब इसकी कट जाएगी। और तत्कालिक खुशी हमें भी होती है कि क्योंकि पहले तो कटना भी मुश्किल था, क्योंकि पहले जो कट रहा था वो दूसरा वाला कटना था। ठीक है, अब जो है कट जाएगी। अच्छा वाला कटने का मतलब है कि दाल रोटी, सर पे जो है छत, एक आध गाड़ी वारी भी, मतलब जो भी चीजें हैं, मतलब कट जाएगी अब। ठीक है, कि जैसे तैसे लेकिन कट जाएगी। लेकिन चीजें क्या होगी, यहां पे बाउंडेड होंगी। ठीक है, एक दायरा होगा, इससे बाहर नहीं निकलना है। अगर इससे बाहर निकलने की कोशिश की ना, तो फिर समाज दुखी हो जाएगा। यू हैव टू डू इट। ठीक है, यू हैव टू डू इट, है ना। और कई बार क्या होता है कि जब आप एक दायरे में रहते हैं ना, तो आपको लगेगा कि भाई चीजें तो सब कुछ सही चल रही है, सब कुछ, लेकिन एक बेचैनी क्यों है? क्या एक दायरे में रहने के लिए ही था? बस इसलिए कि क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि वाओ कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, तो उसके ताली के लिए कहीं हम बंद तो नहीं गए हैं, तो एक बेचैनी भी रहती है। लेकिन लोग बड़ा एप्रिसिएट करते, क्या कन्वर्जेंट बंदा है भाई, वाओ, है ना। तो कई बार क्या होता है कि सामाजिक अपेक्षा को तो पूरा कर देते हैं, लेकिन अंदर से एक बेचैनी रहती है। ठीक है, लेकिन संतोष भी रहता है। ठीक है, भले ही अंदर से दुखी हैं, बाउंडेड हैं, ठीक है, एक ही दायरे में बंधे हुए हैं, इनफाइनाइटली मेनी सपने एक इंटरवल के अंदर कैद है, लेकिन खुशी है कि कन्वर्जेंट तो है। छोटी मोटी बात है क्या कन्वर्जेंट होना, है ना, कट जाएगी। ठीक है, लेकिन मन जो है ना,
ये जो मन, ये इंफिनिटी की ओर भागने को जी चाहता है। और इसमें खुशी भी है, इसमें खुशी भी है कि भाई इंफिनिटी के नेबरहुड में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन इंफिनिटी के नेबरहुड में एलोन मस्क खरीद लिया और उसके बाद खेला कर रहा है ट्विटर पे, ठीक है, इंफिनिटी। लेकिन सब लोग क्या कर रहा है कि एकदम डाइवर्जेंट हो गया वो बंदा, ठीक है। उसके लिए क्या है, तो सिर्फ एक खेल है, एडवेंचर है। लेकिन सब लोग क्या रहा है कि एकदम डाइवर्जेंट हो गया, ये तो एकदम मतलब खत्म, ठीक है, मतलब अजीबो गरीब काम कर रहा है। लोग उसको ताना दे रहे या जो भी कुछ कर रहे, लेकिन वो अपने आप में मस्त है। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजें उसका टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है। लेकिन एक आम आदमी है ना, उसका भी मन कभी कभी करता है कि भाई पहुंच जाए इंफिनिटी के नेबरहुड में। लेकिन क्या है ना भाई, रिस्क है, रिस्क है। किस बात का रिस्क? जमाना ये कहेगा कि देखो डाइवर्जेंट हो गया है, भाग रहा है इंफिनिटी की तरफ बेपरवाह, ठीक है। लेकिन इंसान चाहता यही है कि वो इंफिनिटी को अप्रोच करे। उनके जितने भी सपने हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो इंफिनिटी के नेबरहुड में हो और काल्पनिक दुनिया का सैर करते करते इंफिनिटी की उस दुनिया में चले ही तो जाता है। लेकिन काल्पनिक दुनिया में अब हर कोई एलोन मस्क थोड़े ना है कि रियल दुनिया में इंफिनिटी पे चले जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो चले भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो भाई ताली इसी पे मिलेगी कि कन्वर्जेंट हो गया बंदा, कट जाएगी इसकी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हिम्मत तो करते हैं, हिम्मत तो करते हैं कि इंफिनिटी पे चले जाए, हिम्मत तो करते हैं कि उस सामाजिक दायरे को तोड़ा जाए, हिम्मत तो करते हैं कि एक रिस्क लिया जाए, कोशिश भी करते हैं, इंफिनिटी पर जाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये जो -1 का पावर n है ना, ये -1 का पावर n समाज है, यह -1 का पावर n डर है, यह -1 का पावर n वह भय है जो इस n को भी इंफिनिटी पे जाने की यह कोशिश तो करता है, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ माइनस इंफिनिटी पे भी खींचने का काम करता है। और यह इनफाइनाइटली मेनी तरीके से क्या होता है, ऑसिलेट करते रहता है। और इसी परिस्थिति को कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। देखिए ट्रेन भी आ गया है, ठीक है। तो अब ट्रेन आ गया है तो हमको तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन ट्रेन आ गया है। तो यहां पे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वो वाला जो परिस्थिति है, कभी ना कभी हम अपने जीवन में उससे भी होकर गुजरते हैं। कई बार कन्वर्जेंट होके भी दुखी रह जाते हैं, और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ को तोड़ के, सब कुछ को पार करके, ये जो सीक्वेंस n है ना, इस n की तरह इंफिनिटी पे चले जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम और आप में से कितने लोग जा पाने में सक्षम होंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या करें, ये जो प्योर मैथमेटिक्स है ना, ऐसे अगर इसका एप्लीकेशन देखने की कोशिश करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। इसका यूज जो है, मतलब जो है हर एक साइंस में है इस प्योर मैथमेटिक्स का। लेकिन अगर इसकी खूबसूरती पे कोई कहानी बनाने का मन करता है तो ऐसा ही कहानी बनता है। और इसको आप कहानी कहिएगा या अपने दिल का अंतर्द्वंद, ये हमको नहीं पता। हमको लगा कि हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं, जो भी चीजें चलते रहती है, उसको हम एक कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट और एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस के साथ कनेक्ट करें। तो हमारी इच्छा हुई, हमने करने की कोशिश की, ठीक है। मैथमेटिकली इसके जो भी प्रॉपर्टीज है इससे आप ऑलरेडी रूबरू हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे लंबा चलने वाला दंगल है रियल एनालिसिस का कोर्स, उसका हम 43 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कहानी के संदर्भ को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, ठीक है। कोशिश तो रहेगी कि इसी तरीके से लीक से हटकर प्योर मैथमेटिक्स को बेहद खूबसूरती के साथ आपके सामने रखें।
तो आपके जो भी सजेशंस हो, इस कहानी से जो भी प्रेरणा हो, या इस कहानी में जो भी अजीबोगरीब लगा हो आपको, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी अच्छी है, मैंने कविताएं भी लिखी है रिंग थ्योरी पे, जिसको देखने वाला कोई भी नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई एप्रिसिएशन ही नहीं है अगर आप हायर मैथमेटिक्स में कुछ भी करना चाहो। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे जो भी चीजें हैं, तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए। चीजें तो बहुत सारी है अंदर, लेकिन क्या करें भाई, अगर आप निकालोगे भी तो उसका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी जो भी चीजें निकल जाती है सो निकल जाती है, जो हो जाती है और होते रहेगी। आज संडे है, इसीलिए लीक से हटके बात किए हैं, सीक्वेंस सीरीज वगैरह से लेकर। कल मंडे है ना, तो कल TIFR का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रात में 8 से 9, ठीक है। तो जिनको भी एकदम 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई हायर मैथमेटिक्स को आम बोलचाल की भाषा से कोरिलेट करके कोई नहीं पढ़ा रहा। ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। हम 1-to-1 बातें करते हैं, आप भले ही आप हमसे 1000 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी हम आपका नाम लेके 1-to-1 बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जो भी है, आप प्रयत्न CSIR नेट का जो लेक्चर सीरीज है, उसको एक बार जरूर आप उस प्ले लिस्ट को देखें, ठीक है। हर एक लेक्चर के पहले ही हम बता देते हैं कि इस लेक्चर में क्या होने वाला है। तो आपको जो भी चीजें सही लगे या आप अपनी जरूरत की लगे, खासतौर पे CSIR नेट, IIT-JAM, गेट, NBHM, ठीक है। अगर हायर मैथमेटिक्स से अगर आप UPSC का पेपर भी देना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक्चुअल क्लास में, एक्चुअल कहानी के साथ, रियल एनालिसिस के क्लास में, ठीक है। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए एक बार। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।